नमस्कार दोस्तों अभी हाल ही में मॉर्गन स्टैनले के द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई है और उसमें बताया गया है कि भारत अब राइट पथ पर है, यानी लगातार आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। बिकॉज भारत जितना इन्वेस्ट कर रहा है उतना कमा भी रहा है और इससे उसके ऊपर जो फिजिकल डेफिसिट है यानी जो राजकोषीय घाटा है भारत का वो भी मेंटेन होता हुआ जा रहा है। यानी मॉर्गन स्टैनले के अकॉर्डिंग भारत अब राइट पथ पर है, वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। चलिए इस कवर में और क्या क्या है, क्या क्या बताया गया है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, इन सब के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये खबर है मनी कंट्रोल की तरफ से। इसमें कहा गया है कि इंडिया का जो फिजिकल डेफिसिट है कंबाइंड रूप से, यानी संघ का और स्टेट्स का, इन दोनों का कंबाइंड है वो जीडीपी का 7% है। और ऐसा अभी हाल ही में कहा गया है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए जो मॉर्गन स्टैनले है उसकी रिसर्च के अकॉर्डिंग। चलिए वो खबर क्या है इसे विस्तार से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आखिरकार ये राजकोषीय घाटा क्या होता है, यानी फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। तो जब सरकार जितना खर्च करती है और उससे कम कमाई करती है, यानी टैक्स और नॉन टैक्स इनकम होता है उससे कमाती है, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसे कहते हैं राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट। यह जीडीपी के प्रतिशत में नापा जाता है, यानी जीडीपी का टोटल प्रतिशत है उसमें इसकी काउंटिंग की जाती है। और इस घाटे को सरकार कर्ज लेकर के पूरा करती है, यानी किसी को बॉन्ड बेच करके या फिर विदेशी निवेश के जरिए इस घाटे को गवर्नमेंट पूरा करती है। अब आंकड़ों को सरलता से समझते हैं, यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भारत का कुल घाटा कितना होने वाला है। तो कुल घाटा है वो केंद्र और राज्य दोनों का मिला करके जीडीपी का 7% है। इसमें केंद्र का जो घाटा है वो 4.4% जीडीपी का है और वहीं राज्य सरकारों का जो घाटा है वो 2.6% जीडीपी का है। इसका मतलब है कि ये सरकारें अब धीरे धीरे अपना घाटा कम कर रही हैं, यानी राजकोषीय घाटा यानी राजकोषीय जो अनुशासन है, फिजिकल डिसिप्लिन है, वो बनाकर रख रही हैं। यानी लगातार जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकारें हैं वो लगातार अपना जो घाटा है राजकोषीय घाटा उसे कम करती हुई जा रही हैं और इसे कहा जाता है राजकोषीय अनुशासन यानी फिजिकल डिसिप्लिन। अब इसके साथ टैक्स का जो बुइनेसी क्या होता है इसे समझते हैं। तो टैक्स बुइनेसी यानी देश की अर्थव्यवस्था जैसे जैसे बढ़ती है सरकार का टैक्स कलेक्शन उतना ही तेज़ी से बढ़ता है। अगर जीडीपी 10% बढ़ती है तो टैक्स कलेक्शन जो होगा वो 12% बढ़ेगा। तो इसमें टैक्स की जो बुइनेसी होगी वो 1.2% की होगी और इसी तरीके से ये काम करती है। वित्तीय वर्ष 2025 के लिए जो टैक्स बुइनेसी थी वो 0.98 थी, यानी टैक्स कलेक्शन भी लगभग जीडीपी जितना ही बढ़ा है, यानी सामान्य पर अच्छा है। टैक्स कलेक्शन लगातार जीडीपी कितना ही बढ़ता हुआ जा रहा है। महामारी से पहले यह औसतन 0.9 था और यह बेहतर होकर के 1.2 तक गया है, यानी कोविड-19 का जो पीरियड था उसमें ये करीबन 0.9 था, लेकिन अब इसमें थोड़ा और इंक्रीज आया है। अब ये बढ़ करके 1.2 तक पहुंच गया है। अब इसके साथ जो पूंजीगत व्यय होता है यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है। तो जब सरकार सड़क, रेलवे, बंदरगाह, बिजली, स्कूल, अस्पताल या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती है तो उसे कहा जाता है पूंजीगत व्यय। और यह खर्च देश की संपत्ति बनता है यानी एसेट्स बन जाता है, जिससे भविष्य में विकास होता है। यानी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट रेलवे में, बंदरगाह और अपना जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है वो पूंजीगत व्यय होता है और इसका गवर्नमेंट एक एसेट के तौर पर उपयोग करती है जिसका विकास होना होता है। अब सरकार का कितना कैपेक्स है उसकी बात करें तो केंद्र सरकार का जो कैपेक्स है वो कोविड-19 के टाइम पर 1.6% था जीडीपी में और जो टोटल खर्चा था उसमें 12.5% था। और वहीं वित्तीय वर्ष 25 में ये जो था वो जीडीपी में 3.2% था और वहीं टोटल इन्वेस्टमेंट 22.6% था। और इसके साथ और जो अनुमानित है 26 के लिए 2026 वित्तीय वर्ष के लिए तो ये जीडीपी में अनुमानित है वो 3.2% है और इसके साथ टोटल जो खर्चा है उसमें 22% प्लस है अनुमानित रूप से। यानी वित्तीय वर्ष 26 में केंद्र सरकार ने 11.2 लाख करोड़ का पूंजीगत खर्च का टारगेट रखा है। यानी जो वित्तीय वर्ष 2026 अभी आने वाला है उसके लिए गवर्नमेंट ने जो टोटल पूंजीगत व्यय का जो टारगेट रखा है वो 11.2 लाख करोड़ रुपए का रखा है। यानी इससे कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का कैपेक्स है वो भी बढ़ रहा है। और इसके साथ राज्यों का जो कैपेक्स है
वो वित्तीय वर्ष 2020 के लिए 1.9% था जीडीपी में, और इसके साथ टोटल इन्वेस्टमेंट 12.3% था। अब यही कैपेक्स वित्तीय वर्ष 2025 में 2.3% हो गया है जीडीपी के लिए, और वही टोटल इन्वेस्ट के लिए 14.7% हो गया है। यानी इसका मतलब ये है कि सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं, राज्य सरकारें भी अपनी सड़कें, पुल, हवाई अड्डे, स्वास्थ्य, शिक्षा पर निवेश कर रही हैं और लगातार अपनी जो कैपेक्स है उसे बढ़ाती जा रही हैं। अब यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली है जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय निवेश बैंक है। इसने क्या कहा है, तो भारत की सरकार सही दिशा में चल रही है, कर्ज की गुणवत्ता बढ़ा रही है और घाटा भी घट रहा है। यानी लगातार गवर्नमेंट अपना खर्च भी बढ़ा रही है और उसका जो फिजिकल डेफिसिट है, जो वित्तीय घाटा है, वो भी लगातार कम होता जा रहा है। टैक्स वसूली भी स्थिर है, यानी लगातार टैक्स वसूली भी गवर्नमेंट करती जा रही है, जिस परसेंटेज पर कर रही है उसी पर अभी चल रही है। और इसके साथ निवेश बढ़ाने और महंगाई पर नियंत्रण पाने में भी वित्तीय सुधार है, यानी फिजिकल रिफॉर्म में सहायक होगा। यानी लगातार भारत सरकार आगे बढ़ती हुई जा रही है और अपना इन्वेस्ट भी बहुत कर रही है, उसके साथ उसे मेंटेन भी कर रही है, और इसके साथ साथ लगातार फिजिकल रिफॉर्म में लगातार गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। अब इसके क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, तो सरकार पर जो कर्ज का बोझ है वो भी धीरे धीरे कम होगा, महंगाई नियंत्रण में रहेगी और निवेशकों का जो भरोसा है वो लगातार बढ़ेगा। यानी विदेशों से भी निवेश भारत में आएगा और देश की बुनियादी व्यवस्थाएं यानी सुविधाएं हैं वो भी सुधरेंगी, जैसे कि सड़क है, ट्रांसपोर्ट है, बिजली है, इनमें भी काफ़ी सुधार आएगा। इसके साथ साथ नौकरी के मौके मिलेंगे, यानी रोजगार ऐसे बढ़ेगा और लगातार गवर्नमेंट अपनी प्रोग्रेस पर आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों, मॉर्गन स्टैनली के द्वारा बताया गया है कि भारत सरकार लगातार अपने विकास पथ पर अग्रसर है। वो अब जो भी कर रही है उससे लगातार भारत सरकार आगे बढ़ती जा रही है, बिकॉज उसका फिजिकल जो डेफिसिट है, जो राजकोषीय घाटा है, वो भी गवर्नमेंट लगातार मेंटेन करती जा रही है। जितना वो इन्वेस्ट कर रही है उसे लगातार कवर भी करती जा रही है और ज़्यादातर उसे और किसी पर डिपेंड रहने की ज़रूरत भी नहीं है लगातार। और इसके साथ साथ केंद्र भी अपना जो भी इन्वेस्ट कर रहा है उसे मेंटेन कर रहा है, और केंद्र के साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी उसे मेंटेन करती जा रही हैं। ऐसे कहने की ये पता चलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो लगातार अपने विकास के पथ पर अग्रसर है और लगातार सही दिशा में आगे बढ़ती जा रही है। दोस्तों, यदि खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा, एंड किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ किसी और वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।